हम सीखेंगे क्योंकि कई जगह पे है विश्वास करने के बाद भी, चर्च में जाने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी शराब पीछे नहीं छोड़ रहे। वो शराब पीछे इसके लिए नहीं छोड़ रहे, वो गलती खुद का है। हालेलुया। तो बाइबल सीधे इसके बारे में मुझे और आपको बताता है, क्योंकि जो कोई विश्वास करता है उसको श्राप नहीं आता है। विश्वास करने वालों के लिए श्राप नहीं आता है। फिर भी श्राप क्यों आती है? बाइबल बताते हैं, दोनों अर्थ बताता है। अगर विश्वास करने वाले को श्राप नहीं आता है, श्राप हमेशा होता है। श्राप हमेशा के नहीं होता है, आशीष हमेशा के लिए होता है। हालेलुया। आइए निर्गमन किताब में 20 करते हैं 5 की, जो आधा से पढ़ो पूरा से नहीं। जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे, परमेश्वर कहता है जो मुझसे कोई बैर करता है उनके बेटों को पर पोतों को पर और परपतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। दंड मतलब है जो परमेश्वर का ऑपोजिट जाता है, मतलब है परमेश्वर का जो महिमा परमेश्वर को नहीं देता है, अगर और किसको देता है, परमेश्वर का वचन कहता है 4 पीढ़ी तक श्राप है। कितना? 4 पीढ़ी तक। क्योंकि श्राप आने के लिए हमें अनुमति देता है, वो 4 पीढ़ी तक श्राप आता है, वही आगे कहता है। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है जो मुझसे कोई प्रेम करता है तो और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। देखो एक परमेश्वर वहां पे रूल है। देखो आज हम पृथ्वी पर जी रहे तो हमको भी एक रूल पे हमें कई जगह पे आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि भारत में गवर्नमेंट का रूल है। वैसे परमेश्वर का भी एक बाइबल में एक रूल है, जो कोई मुझसे प्यार करता है, मेरे आज्ञा का पालन करता है, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर, कितना पर? श्राप कितना पर बोले? 4 पीढ़ी। आशीष कितना पर है? हजारों पीढ़ी तक है। मतलब है श्राप हमेशा के लिए नहीं होता है, लेकिन आशीष हमेशा के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि श्राप जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, श्राप शैतान की ओर से आता है। जब आता है, जब परमेश्वर का अपोजिट जाता है, तो परमेश्वर छोड़ देता है, तब शैतान पकड़ लेता है। आज कई पीढ़ी से श्राप है। कारण क्या है? हम परमेश्वर का महिमा परमेश्वर को ना देने के कारण इस श्राप को चलते हैं, पिता से बेटा, बेटा से बेटा, बेटा से बेटा चलते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? जो कोई मुझसे प्यार करता है, मेरा आगे का पालन करता है, वहां पे कहता है हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर का श्राप पे श्राप आता है ना, इंसान चाहे लाखों रुपए कमाओ, बरकत न देते, बचेगा जाओ। अभी श्राप कैसा आता है? ये सवास कोई भी सीधा करो ऐसे ये परमेश्वर है, ये श्राप है और ये पाप है। हालेलुया, हालेलुया। देखो पाप डायरेक्ट किसी को अटैक नहीं कर सकता। अगर हम पाप क्यों आता है? पाप करने के कारण, देखो जब ये पाप है, जब ये पाप करने के लिए जाएगा ना, तो श्राप को चिपकेगा। क्या हुआ? श्राप को चिपकेगा। मतलब ये पाप कर रहा है, पाप क्या कर रहा है? इसको घरेट के और ला के श्राप में आ जाता है। जब श्राप में आ जाता है तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि श्राप पाप की वजह से आया और ये परमेश्वर से दूर गया। अगर ये पाप करते रहेगा ना, तो इसको न छुएगा। जब इसको नहीं छुएगा तो श्राप कैसा है? क्योंकि ये दोनों जब मेल होता है ना, दोनों का संगत जो होता है ना, दोनों का जो भी कुछ होता है ना, उसकी वजह से आगे परमेश्वर की ओर नहीं जाता। क्योंकि पाप क्या करता है? पाप करने के बाद ही श्राप आता है, डायरेक्ट श्राप नहीं आएगा। डायरेक्ट श्राप नहीं आएगा, पाप के कारण श्राप देता है, ऐसा बाइबल कहता है। अगर हम देखने की जगह तो उत्पत्ति कहते सब लोग पढ़े, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आदम पाप किया तब भूमि में श्राप है, उससे पहले आएगा श्राप नहीं आया। पाप के कारण श्राप आता है। वैसे जब पाप करता है तो श्राप लेता है। बस क्या है? ये कितना भी कमाएगा बरकत नहीं होगा, चाहे कुछ भी हाथ लगाएगा बरकत नहीं होगा।
हमेशा ग्रेव में जाते जाएगा, क्योंकि क्या किया उसको श्राप पकड़ के इधर पकड़ के हाँ, ये देखो इसको श्राप, ये पाप करने से श्राप आता है ना। अगर ये पाप नहीं करेगा, ये परमेश्वर का अगर चिपके रहेगा, इसको छूने की हिम्मत नहीं होगी। हालेलुया, इसको छूने का हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि किसका साथ है? परमेश्वर के साथ है। अगर ये पाप भी नहीं करेगा, ये बहुत लंबा रहेगा, ये छू नहीं सकते। अगर ये पाप करेगा, ये बात कराएगा इसको पकड़ने की। जब ये पकड़ लेता है ना, इंसान की पूरी जीरो कर देता है। फिर हम किसको दोष लगाते हैं? परमेश्वर पे। परमेश्वर भी कोई कोशिश नहीं, क्योंकि ये पाप करने के बाद इसको हिम्मत है। अगर हम चोरी करेगा तो हमको पुलिस को डर है, अगर हम चोरी नहीं करेगा पुलिस को डरते हैं क्या? क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वही कहता है, अगर ये परमेश्वर का आज्ञा तोड़ना भी एक पाप है, आप क्या करता है? विश्वास करता है, हम चर्च में आता, सब कुछ करता है, फिर भी परमेश्वर को रूल को तोड़ देता है। अब तोड़ने के बाद हालेलुया, जब ये चिपकेगा ना, कोई मेडिकल इसकी रिपोर्ट नहीं बता सकता। कई लोग बोलते हैं अरे गर्भ सांगला बीमार है तो डॉक्टर का रिपोर्ट कर ला तो नॉर्मल, मतलब इसके जो रिपोर्ट है ना, कोई मिशन नहीं बता सकता। इसका रिपोर्ट अगर चाहिए तो इसको पाप को छोड़ने का, परमेश्वर को चिपकने का, और ये दोष है। अगर ये पाप करते रहेगा, ये पीछे रहेगा। अगर ये पाप नहीं है, ये पीछे रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ है, उसके हिम्मत में इसको छूने के लिए, ये परमेश्वर के साथ है। इसके हमेशा अगर हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो परमेश्वर का रूल को फॉलो करते हैं। जो परमेश्वर आज्ञा रखता है उसको हमें निभाना है। अगर आज्ञा नहीं रखेगा तो परमेश्वर छोड़ देता है। इसलिए बाइबल कहता है अगर एक बाटली को हम फेंकते हैं तो उसको कौन उठाता है? कौन उठाता है? बंजर वाला उठा के क्या करता है? फेंक देते हैं। वैसे ही हमारा भी जीवन में वैसे होता है, परमेश्वर फेंक देता है ना, शैतान वहाँ पे आता है उठाने की। जब शैतान उठाता है ना, उससे कोई बचाने वाला नहीं होता है, और एक ही बचाना है, फिर हमको परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर को चाहिए। अगर इससे दूर रहेगा कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे कितना साल भी चर्च में है। हालेलुया, श्राप आना नहीं चाहिए मुझे और आपको, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की आराधना करता है, जीवित परमेश्वर को वचन पढ़ता है, जीवित परमेश्वर के भवन में आता है। श्राप आना चाहिए। जो श्राप आता है ना, वो कितना भी दवा करते रहेगा, ठीक नहीं होता, क्योंकि वो श्राप। हम सोचते हैं ना, श्राप की वजह से कितना भी कोई भी डॉक्टर उसके इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो श्राप भी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके हमें मुझे और आपको जानने की बात करो, क्योंकि आज कई लोग बोलते हैं और चर्च में तो उनका ही फायदा नहीं होता है, बरकत नहीं होते, करने की बरकत नहीं होती है, करनी है। यहाँ पे कहता है पर मैं वापस ऊपर आता, जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखता है, उनके बेटों, उसके बेटों, पोतों और परपतों को भी पितरों का दंड दिया करता हो। दंड दिया जाएगा, 4 पीढ़ी तक के दंड दिएगा श्राप। इसलिए श्राप परमानेंट नहीं है, आशीर्वाद हमारी ठीक है, परमेश्वर का और साथ है। इसलिए मैं पर कुछ और आपके करता है, क्योंकि प्रभु यीशु पे विश्वास करने के लिए, श्राप को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह बना श्रापित। और कोई क्या मेरे के आपके लिए श्रापित हुआ क्या? कोई हुआ क्या? आज हम चर्च से दूर जाता है, परमेश्वर से दूर जाता है, तो वहाँ पे कोई भी घटना हो सकती है। ये मत सोचो कि श्राप नहीं आता है, श्राप पीछे रहेगा। अगर मैं मेरे खुदा ने कहते हैं, अगर मैं परमेश्वर को अगर बोलते ना प्रार्थना बंद, चर्च बंद, जो भी बंद है, तो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, चेहरा नहीं दिखेगा। तो क्या लगता है शैतान नहीं है? शैतान है, शैतान है। इधर परमेश्वर है, वहाँ पे शैतान भी है। हालेलुया। हम क्या कहते हैं, हम नहीं अभी हमको जरूरत नहीं, परमेश्वर की जरूरत है। तब तक ये पृथ्वी पर श्वास है, तब तक मुझे परमेश्वर की जरूरत है।
परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं, आपका भी जरूरत नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की जरूरत है। अगर उस दिन हम परमेश्वर से दूर गए, वहाँ पे श्राप भी पाप के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं मुझे और आपको कहता है कि मनुष्य की पाप श्राप, रुपए से, सोना चांदी से कोई मुक्त नहीं कर सकते, केवल यीशु के नाम। अगर हम सोचते हैं कि दुनिया में चलते हैं पाप करने, कोई बलि देता है, कितना भी बलि दो, कहाँ भी जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हमें क्षमा चाहिए, अगर श्राप से मुक्त चाहिए, पाप से मुक्त चाहिए, तो केवल यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम के बात चर्च में आता है, लेकिन परमेश्वर को रूल को फॉलो अप नहीं करता है, कैसा चुकेगा? हर हमारा बातों का द्वारा, हर हमारा कोई काम के द्वारा तो वहाँ पे विरोध हो जाता है। जब परमेश्वर के विरोध होता है ना, शैतान होता है। हम शैतान को पकड़ना है और परमेश्वर का अपनाना है। हम हमेशा क्या करता है, तो बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है, परमेश्वर कोई जबरदस्त नहीं करता है। मुझे और आपको श्राप भी रखा, आशीर्वाद रखा, जीवन भी रखा, मरण भी रखा, लेकिन चॉइस हमारा है। अगर हम कैसा चॉइस करेंगे, परमेश्वर ऐसा बाइबल में किधर नहीं लगे, जबरदस्त नहीं करता। अगर मैं एक उधर ले सकता है, अगर मैं दारू भी रख दूंगा, वहाँ पे दूध भी रख दूंगा, मैं दोनों का आंसर बताऊंगा। अगर दूध पीने से हेल्थ अच्छा होता है, दारू पीने से लिवर खराब होगा। चॉइस आपके, परमेश्वर ने बोलेगा तुम दूध पी ले, ये नहीं बोलेगा तुम शराबी पी। चॉइस आपका है, चॉइस अपना होता है क्या पीने का, क्योंकि दोनों का आंसर देता है। ऐसे अनुवाद करते इसको जिसमें लिखता है, मैं आशीर्वाद भी रखा, श्राप भी रखा, जीवन भी रखा, मरण भी रखा, आप चूज करो। अगर मुझे और आपका आशीर्वाद चाहिए तो परमेश्वर का पीछे चलो, अगर आशीर्वाद नहीं चाहिए, कलमा है ना, भेजे बीमारों बोली। हालेलुया। पढ़ो अगर आया तो अनुवाद का। हाँ, आज आकाश और पृथ्वी, देखो परमेश्वर हम किसी के कसम नहीं करने हैं, याद रखो। हम अपने बच्चों के लिए ना दूसरे का बलिदान देते हैं, खुद को बचाने के लिए दूसरे का बलिदान देके कसम करता है। कई बाप, कई माँ बच्चों को ऊपर करता है, कोई भाई बहन को ऊपर करता है, बहन भाई को ऊपर करता है, बच्चों को माता पिता को ऊपर करता है, माता पिता बच्चों को ऊपर करता है। वो कसम कभी नहीं करना है, याद रखो। हम कई बार बोलते हैं खुद के लिए बचाने के लिए क्या करेगा, बच्चे का कसम, माझ्या नवऱ्याचं कसम, माझ्या बायकोचं कसम, माझ्या आई वडिलांचं कसम नहीं करना है। परमेश्वर स्वयं कहता है, पृथ्वी आकाश की वाचा बंद पढ़ो। हाँ, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, इस बात की साक्षी, पृथ्वी की और स्वर्ग की साक्षी कहकर कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। आगे रखे, बस क्या रखे। हमें किसी का अगर कोई अभी बोले ये मैं इसको कसम खा के देखता हूँ, मैं ऐसा नहीं किया, क्यों इसकी क्यों कसम खाता हूँ? सामने वाले को सच को प्रकट करना है। अगर सच को प्रकट करेगा, झूठे को प्रकट करेगा, वो देखेगा। हालेलुया। कई बार हम ऐसे झूठे कसम खाता है, आपको लगता है ऐसा, इसके लिए किसी को भली मत दे दो। अगर सच भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, किसी को नहीं सुना तो सुनो, नहीं सुना तो नहीं। मैं नहीं बोल रहा सच, बात करता उसको सामने वाले को सच को प्रकट करने के लिए पति का पत्नी कितना लोग करके पूरा सदस्य का सच्चाई, फिर अगर वो सच निकला नहीं तो क्या? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम कसम खाते, झूठे पे कसम खाते पड़ता है, उसमें भी दंड है। दंड आता है तो कितना परेशान होते हैं, कितना परेशान, कितना चक्कर मारना पड़ता है, दवा करना उधर इधर, हम छोटे कसम है वहाँ पे श्राप आता है। क्या कहते हैं, पृथ्वी और स्वर्ग की साक्षी कहकर परमेश्वर कहता है, मुझे और आपको भी यही कहना है। अगर मैं सच बोल रहा, सुनने तो सुनो, नहीं सुनने तो मत सुनो। किसी की कसम करके उसको प्रकट मत करो। हालेलुया। क्या परमेश्वर ऐसे कहता है, सामने रख दिया, हमारा सोच, हमारा चॉइस करो क्या चाहिए मुझे। अगर हमें आशीर्वाद पाना है, बस परमेश्वर के साथ, अगर नहीं करना है,
हालेलुया। क्योंकि नया साल में हमें आज आ रहा है 26 को पूरा 365 डेज बाकी है। आपको जीना है, आपको परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर की पढ़ाई करना है। बस कोई मनुष्य की बढ़ाई नहीं, कोई दुनिया का बढ़ाई नहीं, कोई व्यक्ति का बढ़ाई नहीं, केवल परमेश्वर। मेरी और आपके जीवन के द्वारा केवल उसकी महिमा है। अगर ये जीवन अगर परमेश्वर देता है, अगर हम और किसी को चीज उसकी देता है तो परमेश्वर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहता है तेरी महिमा और किसी को ना देना। अगर बात से शुरू कहता है देख सकते परमेश्वर सीधा कहता है मेरा हाथ अगर और किसी को देगा तो मैं चुपने पे देगा। हालेलुया। हम एक बार क्या करते हैं, हमारा परमेश्वर में जो मिलना चाहिए परमेश्वर को प्राप्त नहीं करता है, हम दूसरे जगह पे जाते हैं। परमेश्वर को नहीं दे रहे महिमा। अगर समझो ये अगर ये दोनों गए, अगर इसका होटल पे मैं कहूँगा अगर इस होटल पे जाके मिलने लगी मुझे छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। ये होता है हमारे जीवन में प्रार्थना को अगर परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हम कोई डॉक्टर को देता है, कोई और किधर जाके देता है कि हम वो ऐसे के नहीं, परमेश्वर का दंड है। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आपको कहता है क्योंकि हमेशा इतना बातें करता है जो कोई यीशु पे प्रेम नहीं करता है, जो व्यक्ति श्रापित होता है। पहले प्रोटेस्ट 16:22 जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर का प्रेम को छोड़कर और हमें किसको अगर प्रेम करता है वो भी परमेश्वर कहता है मैं श्रापित करूंगा। हमारा प्रथम स्थान प्रथम प्रेम परमेश्वर के बाद हमारा। हाँ पढ़ो पहले प्रोटेस्ट 16:22। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम ना रखते तो वह श्रापित हो। वो श्रापित हो। हे हमारे प्रभु हाँ हमारे प्रभु कहता है कि हमसे किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से प्रेम करना। इतना प्रेम करना है उतना परमेश्वर से प्रेम, इतना परमेश्वर का चिपकेगा उतनी आप देगा हाथ को ऐसे। परमेश्वर के नजदीक में नहीं है तो शैतान को छोड़ने वाला नहीं है। कितना अच्छा बातें करता, वापस पढ़ो इसको। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। श्रापित हो। हे हमारे प्रभु हाँ हमारा प्रभु कहता है हाँ परमेश्वर हमारा प्रेम कोई वस्त्र पे नहीं, कोई पैसे से नहीं, कोई सोना चांदी से नहीं, कोई पीछे पहला प्रेम हमारा परमेश्वर, उसके बाद सब कुछ। सवेरे उठा तो परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, बाकी कुछ हम आंखें खोलते हैं तो उसको महिमा। हम आंखें खोलने के सब कुछ हमारा चाहे नाश्ता करने के बाद फिर हम उसको धन्यवाद करते हैं नहीं। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है श्रापित कब होता है? जो परमेश्वर का वचन पे विश्वास ना करने से। हम वचन सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, विश्वास करने के बाद भी उसमें ना चलता है। वो पढ़ो उसको भागवत 27:26। जो श्रापित कब होता है? जो परमेश्वर का वचन को विश्वास ना करने से। हम वचन सुनता है लेकिन विश्वास नहीं करता है, वचन सुनता है उसमें चलता नहीं। श्रापित हुआ जो इस व्यवस्था के वचनों को, इस व्यवस्था का, ये परमेश्वर का वचन व्यवस्था मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहे आमीन। हालेलुया। आपको क्या लगता है वचन की अनादर कर सकते हैं? वचन की कभी भी अनादर मत। सीधा कहता है श्रापित कब होता है? जो परमेश्वर का वचन पे विश्वास न करने से। हम परमेश्वर पे विश्वास, वचन पे विश्वास नहीं करता कभी। उसकी महिमा विश्वास से, इतना विश्वास में बने रहो उतने परमेश्वर को महिमा मिलते हैं। और मेरे आपके जीवन में कितना अच्छा शब्द बात है। वचन कोई मामूली नहीं है, वचन कोई ज्ञान में लिखा हुआ नहीं है। वचन और परमेश्वर के हाथ से है, उसकी प्यार करो। वचन को हमेशा अपना हृदय में रखो, तकिया मत बना वचन को। ये लोग को तकिया बनाता है, सर के नीचे रखता है नहीं। अगर कोई भी शरीर में दुखता है अपना हृदय में रखो, तकिए के नीचे मत रखो, सर के नीचे मत रखो, तकिया मत बनो। कोई बोलते कि बाइबल के उड़ाता बड़ो होते, बाइबल हृदय में रखो, ठीक हो जाएगा। अगर आपने विश्वास है वचन मेरे के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वचन नहीं है देखिए, इसलिए भाई मुझे क्योंकि टाइम कम होने से मैं बात रहा हूँ। परमेश्वर का वचन को कान नहीं लगाएगा और नहीं सुनेगा, मैं उसको
श्रापित करूंगा। 28 के 15 उसमें ये क्या कहता है, बाइबल बताता है परमेश्वर के वचन को कान नहीं लगाएगा और नहीं सुनेगा, मैं उसको श्रापित करूंगा। हम कान पे नहीं लगाते, पढ़ो ना। परंतु यदि तू हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा की अपना परमेश्वर के यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं को उसका सारा आज्ञाओं को और विधियों के हाँ। पालन से जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप हाँ। तुझ पर आ पड़ेंगे। ठीक है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है। क्या जब वचन को खाली समझते हैं, वचन सुनने कई बार बोले 4 साल से बोल रहे हैं, वचन सुनने का टाइम इतना सेफ हो जाए, इतना हो सकता है उतना सेफ हो जाए वचन पे। हम कभी भी डिस्टर्ब हो, जैसे हमें भी नहीं सुनता, दूसरे को नहीं सुनाने के हम डिस्टर्ब करते हैं। अगर वचन के समय में बच्चे को बाईपास कर दो तो दबा देने, अगर बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो उसको थोड़ा सा सेफ रखने का उसको सिखाना है, क्योंकि बच्चे का द्वारा हमें भी डिस्टर्ब होता है वचन। आशीष जब पता है छोटा था, आशीष मैं सब कुछ देखता रहा, एक हफ्ते में बेटा वचन का टाइम में मेरे पास नहीं आने का, बाकी टाइम तो मेरे पास रहता था, लेकिन वचन जब स्टार्ट होता तो उसको अलग रहता है, वो चाहिए वो ले ले, बाजू में बैठ, बस मेरे पास नहीं आने, क्योंकि वचन बहुत महत्व से सुनना चाहिए। हम वचन के टाइम में हमें गड़बड़ हो जाता है, वचन के टाइम में खुद भी क्या होता है बेचैन होता है, दूसरे को भी बेचैन कर लेता है। वचन का मतलब सुनता है हमारा, वापस पढ़ो उसको, देखो कितना अच्छा वचन, अगर वो हृदय को छू गया। हाँ, परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की अपना परमेश्वर के यहोवा की बात न सुने, बात बोले तो वचन ना सुने और उसकी हाँ। सारी आज्ञाओं को और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता मैं सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। क्या इसके लिए वचन के समय भी सेफ होना चाहिए? सेफ हो जाए वचन के समय, इतना सेफ हो जाओ, इतना आपकी सुनने में भी अच्छा होगा, समझने भी अच्छा होगा और प्रेम करने के लिए अच्छा होगा। इसलिए हमेशा याद रखो, वचन के समय में मैं एक बात बोला, वचन के समय में अलग सेपरेट। अब एक करेगी ना, यहाँ पे वेदी से बोल रहा हूँ, वचन के समय में जब हाउस ग्रुप में जाता था ना, मैं लास्ट में जाता था, काम करके छूटने के बाद जाता था ना, कि लास्ट में जाता था, छप्पर के ऊपर में बैठता था, क्योंकि ऐसे छोटा रूम था, छत से बैठना चाहता था। शुक्रवार का आपने में से कुछ मैं सेफ जाके चप्पल के ऊपर बैठता था, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं आता था। 6 महीना तक मैं चप्पल के ऊपर बैठकर मैं वचन सुना। फिर एक दिन पास्टर बोला, वो ब्रदर हमेशा चप्पल के ऊपर बैठो, उसको कोई अंदर नहीं जाता। मैंने बोला वो अंदर क्यों नहीं, वहाँ मुझे डिस्टर्ब नहीं होता, जब वहाँ पे बैठता। आप लोग ऐसे कोई लंबा से चाहे कितना भी बड़ा दोस्ती क्यों ना हो, उससे लंबा रहो, वचन के समय में डिस्टर्ब नहीं। याद रखो, अगर लिखने के नहीं आते कोई बात नहीं, पढ़ने के नहीं कोई बात नहीं, सुन सकता है, सुनने के। अगर हम यहाँ पे लिखता भी नहीं, कोई मनन भी नहीं करता, अगर ये संडे का वचन अगले संडे को पूछा तो अब ये पूछ सकते हैं, ये संडे का वचन क्या था? पहला वचन एक ही व्यक्ति देखा जो सुनने वाले का था, बाकी कोई नहीं था। पहला वचन क्या था? क्या सुनता है, क्या सुनता है? इसकी मतलब है हम अपना दिल लगाकर संडे आज के गुरुवार संडे को वचन नहीं मालूम था, क्या वचन सुनता है? अगर आपकी बाजी में अगर कोई डिस्टर्ब करता है, उसको सीधा बोलो, निकाल देता है, इधर भी बैठो, बोलो। अगर कोई आपके बीच में बच्चे लोग के साथ डिस्टर्ब करते, उसको बोलो बाजी में बैठो, इधर नहीं करो, तो बच्चे को तकलीफ आएगा। अगर कोई व्यक्ति को तकलीफ होगा चलेगा नहीं। अगर आप बोलेगा अभी समझो चिकू बैठ गए, चिकू सीधा बैठने पेट नहीं करना है, तो लंबा उसको गुस्सा आएगा तो भी चलेगा,
चलेगा, क्योंकि ऐसा न हो उसके डिस्टर्ब की वजह से वो चलो कि मेरे जीवन में लाभ नहीं हुआ, ऐसा होने सकते हैं, ऐसे होना चाहिए। बात सीधे बोलो, सच नहीं करने बैठना तो सीधे बैठने बैठ उठ जाओ, अगर वही नहीं सुनते तो खुद उठ जाओ, ठीक है ना, कि ऊपर में बैठो, एक वचन को अनुमति दे दो ना, जब अनुमति नहीं देगा वचन कैसा काम करेगा, वचन कहता है अगर मैं मेरा वचन को ध्यान करके ना सुने उसमें आगे जब पालना नहीं कर मैं उसको श्राप पे, हालेलुया, श्राप नहीं लेने, हमें आशीर्वाद परमेश्वर ने क्यों बुलाया, श्राप को लेने के बुलाया क्या, आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया, आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया था श्राप को। और वहाँ पे कोई मत बांटता है, कोई कॉपी का बाजी बांटता है, तो मत छोड़ेगा कि कॉपी का बच के बाजी, बाइबल कहते हैं वचन मत से भी मिलता है, मत से भी मिलता है, हालेलुया। वचन अगर आपने जीवन में अगर नहीं किया तो 26 में वैसे बेहतर रहेगा, वैसे बेहतर रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। श्राप को मौका मत दे दो, क्योंकि इसको पूरी बाइबल मुझे और आपको बताता है, और किसके ये हमारा अंदर है ना तो आप छुएगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि श्राप को क्यों मौका देते हैं, श्राप को मौका श्राप को मौका देने से वो हालेलुया। इसलिए बाइबल मुझे और आपको कहता है क्योंकि श्राप के लिए हमेशा नहीं, आशीष के लिए श्राप 4 मिनट तक आशीर्वाद 4 मिनट तक हो गया, इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और कहता है एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति पाप करता है तो पूरा परिवार में समझता है, अगर परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति अगर पाप करता है पूरे वो घर को कहते हैं, कोई घर मैंने कहता है कुछ बताता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहोशुआ के किताब में 7 का अध्याय 11 का यहोशुआ 7 की 11, एक व्यक्ति पाप करता है तो पूरी परिवार में समस्त आ जाता है, परमेश्वर में हम ईमानदारी होना चाहिए, देने का द्वारा कि काम करने का द्वारा। इस्राएल ने पाप किया है, इस्राएल ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है, तोड़ दिया, जो परमेश्वर के जो उनको शब्द दिया था, वाचा बांधा था, वो तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, अर्पण करने का वस्तु से ले लिया और चोरी भी किया, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है, सामान में रख, चोरी भी किया। हम कभी कभी क्या होता है हमारा परमेश्वर के सेवकाई में ईमानदार नहीं होते, हम चोरी करते हैं परमेश्वर हर चीज में, परमेश्वर के इसमें जो परमेश्वर का हकदार होता है उसमें हम चोरी करता है, चोरी इस्राएल में भी हुआ, इसलिए बाइबल कहता है कि तो परमेश्वर लेकिन मुझे और आपको नहीं करते, हमारा सेवा ईमानदारी से होना चाहिए, मतलब जो भी कुछ परमेश्वर के वो परमेश्वर को देकर हमें मुक्त और ईमानदारी, चोरी नहीं करना, क्योंकि चोरी का द्वारा श्राप आता है। आपको क्या लगता है चोरी करना आसान है? चोरी से बहुत बढ़ता है, हालेलुया, हालेलुया। श्राप हमने नहीं किया, वापस पढ़ो। हाँ, इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। चोरी अर्पण से भी लेना ठीक देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में कोई भी चीज में चोरी नहीं करना, चाहे सेवा हो, चाहे परमेश्वर का जो हक है वो उसमें हो, चाहे कोई भी चीज की हम चोरी करते हैं, नहीं करना है। परमेश्वर के काम पे कोई आड़ीबाजी नहीं करना है। अगर हमें श्राप को लेना है तो परमेश्वर के काम में आड़ीबाजी, श्राप नजदीक रहता है, पाप के पीछे जैसे सुई के पीछे धागे होते हैं ना, वैसे पाप के पीछे श्राप होते हैं, पता नहीं लगता है। एक कैसा हो गया, कोई मेडिकल में जाता डॉक्टर बोलते कुछ नहीं है,
प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम क्या है पता नहीं है। श्राप को कोई मिशन तैयार नहीं कर सकता और केवल परमेश्वर को समर्पण नहीं होता। ऐसा लगता है क्या, अरे यार इतना चर्च में जाता है, चर्च में जाने के बाद बड़ी बात नहीं होती। चर्च में जाके ताली बजाओ वचन, इसमें बड़ी बात नहीं। सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर ना बोलो। देखो कोई परिपूर्ण नहीं है, मैं भी नहीं है। अगर हम परिपूर्ण होता तो यीशु लाने की जरूरत नहीं था। हम गलत थे इसके लिए यीशु लाना पड़ा। लेकिन आज वचन के द्वारा मुझे और आपको इतना भाग्य है, क्योंकि परमेश्वर पे हमें ईमानदारी परमेश्वर के दर जाता है, बेईमान शैतान को दर जाता है कि वो झूठ क्या कहता है, हमारा परमेश्वर सच क्या कहता है। तो आप किसके पास, परमेश्वर के कि शैतान की? ये बात मेरे पास नहीं है, वो हर व्यक्ति का अंदर है। हम किसके पास हैं? वचन में कहता है हालेलुया। वचन के कौन से मानते तुम अपने हाँ। पिता शैतान से हो हाँ। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। वो सत्य पे स्थिर नहीं है। हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारा पास सत्य होना चाहिए। सत्य इसलिए यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए स्थापित बना है। व्यक्तिगत के तीसरा अध्याय 14 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह मेरे के लिए आपके लिए प्राण दिया। कोई दिया क्या? इतना देवता में कोई देवता दिया क्या मुझे और आपको बलिदान? अगर वो क्रूस पे जो क्रॉस पे लटका देता है, बाइबल कहता है वो श्रापित व्यक्ति को लटकाता है। यीशु मसीह श्रापित नहीं था। बाइबल में ऐसा भी लिखा है 8 दिन उसमें प्राण रहता था, उसमें जो भी पापी व्यक्ति को उसमें लटकाने का, और वो 8 दिन भी मरता नहीं था। लोग जाता था, टूटता था, लोग जगह पत्थर मारता था, लोग कुछ भी ऐसे उसको टिकर करके चले जाता था। यीशु मसीह श्रापित था क्या? श्रापित कौन? हम था। हमको बचाने के लिए वो श्रापित बना। वो श्रापित नहीं था। ना वो दारू पिया, ना चोरी किया, ना कोई वैसे चीज किया नहीं। ना वो कभी दारू किया, ना भी गुटखा गया, तंबाकू गया, कुछ भी नहीं खाया। फिर वो श्रापित क्यों? मुझे और आपको पड़ी व्यक्तिगत मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। देखो मसीह, यीशु मसीह मेरे के आपके लिए श्रापित बना। हमें मोल देकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमारा श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। श्रापित है। जो क्रूस पे लटका जाता है वो क्या है? श्रापित है। लेकिन यीशु मसीह श्रापित नहीं है। इतना मुझसे और आपसे प्रेम करता है, मुझे आपको बचाने के लिए वो क्रूस पर गया। फिर भी हम उसके लिए क्या चाहता है? हम कुछ भी नहीं करते। एक पॉइंट पे हम उसके लिए नहीं कर रहे जो मेरे के लिए आपके लिए जो किया था 2025 साल पहले। अब श्राप आना नहीं चाहिए। श्राप हमारा बचपन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि श्राप को तोड़ने का अधिकार 10 का लूका का 10:19 में मुझे और आपको अधिकार दिया है। अधिकार दिया, हम अधिकार के द्वारा डाल सकते हैं, लेकिन अधिकार वही डाल सकता है जो परमेश्वर का आज्ञा पे रहता है, जो परमेश्वर के वचन में रहता है, जो परमेश्वर के नियम को फॉलो करते हैं, वही डाल सकते हैं। नहीं तो हम क्या रखेंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान भी हमें उल्टा बात कर सकते हैं। वैसे वो भी बहुत सारा उनके पास हथियार है, लेकिन यीशु के सामने उसका हथियार फैल हो गया। और मैं और आपको जो यीशु ने अधिकार दिया, वो अधिकारी के द्वारा शैतान के काम रुकता है, उसके काम को तोड़ देता है। लेकिन अधिकार दिया, लेकिन अधिकार को लेने के लिए हमें आशीर्वाद देते होना। हालेलुया। पढ़ो अगर लूका का 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। कोई वस्तु से मुझे और आपको हानि नहीं होगा। अगर हम डर के करेंगे तो हानि होगा। अगर हमें कोई भी चीज परमेश्वर की, अगर मुझे पता है, आपको पता है, अगर हम सही है तो हम उसको डाल सकते हैं अधिकार से। अगर हमारा अंदर गड़बड़ है तो वचन भी कहते हैं
ऐसे तो 4 लोग वहाँ पे शाने रुकता, उसको बाइबल कहते हैं वो कपड़ा निकाल कर उसको भगा दिए शैतान के पास भी शक्ति है लेकिन हालेलुया 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 हालेलुया। क्या श्राप से छुटकारा पाना चाहता है? यस कितना लोग को लिख के लाए? चिट्ठी कितना लोग लिख के लाए? सब चिट्ठी जमा करो। अगर वो लिख के लाया परसों अगर तुम 1 महीने के बाद का है तो श्राप डबल आ गया। अगर हम किसी को झूठा साक्ष्य देता है, बोलेगा मैं बहुत आदमी को झूठे का साक्ष्य दिया, आज के बाद नहीं दो, हम जला के आज जलाएगा छोड़ देगा, अगर वापस किया तो डबल आ जाएगा। इसके लिए जो भी लिखा है आप लोग कोई इसको पढ़ने के नहीं, तो कोई नहीं पढ़ेगा तो मुझे तो नहीं आता, लेकिन और किसी को भी बोलते कोई किसी का चिट्ठी नहीं पढ़ने। आपने लिखा है आप गुप्त में ले लो, गुप्त में फोटो करके, अगर वो दूसरा पढ़ के देगा तो वही आपका टिंगर उड़ा देगा है ना। आज मी स्वतः लिखले मला माहिती नाही काय लिहिलं ते तो आपका टिंगर उड़ेगा, फिर 4 लोग हो जाएंगे है ना। फिर उसको सच में पढ़ने के लिए कसम कहेंगे है ना, फिर कसम से कसम जाएंगी, फिर फायदा नहीं होगा। एक सहेली में ले लो और जमा कर दो, जमा कर दो, किसी को भी मत दिखाओ। मैं आपको वापस कहता हूँ कि गुप्त बात हो जाता है, अगर आपने दिखाया वो कल आपके फायदा हो जाएगा। किसी को भी मत दिखाओ, आज भी मत दिखाओ ना। एक बार हाथ उठाओ, किसने लाया तो पहले डाल रहे थे, देखो वहां से निकाल उधर से जमा करो। एक जमा करो, वहां से जमा करके दे दो, कोई बोलो मत कुछ नहीं। पहली नहीं है नहीं कितने गिना क्या? नहीं गिना गिना नहीं है कि ओके दे दो।